has worked with everyone, you name it, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, इन सब के साथ इन्होंने काम किया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, लोगों को पता है। वसीम भाई आए अपने फुल स्टाइल में, उन्होंने जो है ना बॉल कराई और उसके बाद जो उन्होंने स्टाइल दिया है ना, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ओवर इन्फ्लुएंस हो गया पब्लिक का, कि मतलब वो मिसबा भाई आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने polish the brands, polish the brands, we shine them, you know, or then we make them maintain them, and not forget आपका आइडेंटिटी इज योर स्पोर्ट्स, इज योर गेम। की। और उनको तो इस वक्त इस एज में तो बिल्कुल ऐसा स्प्रिंटर होना चाहिए और ट्रस्ट द प्रोसेस, हेड डाउन एंड काम करते रहो। किसी भी प्लेयर का कोई स्कैंडल हो गया तो आपकी इमीडिएट स्ट्रेटजी क्या होती है उस टाइम तो पे? फर्स्टली वी असेस वो बोल कौन रहा है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड। भाई ग्राउंड में तो आप हीरोज को देखते हैं खेलते हुए और आपका छक्के चौके मारते हुए, लेकिन उन हीरोज को ब्रांड बनाने में जो शख्स एक अहम किरदार अदा करता है वो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं। He has worked with everyone, you name it, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, इन सब के साथ इन्होंने काम किया है। आए एक डिजिटल जो दुनिया है उसके अंदर डाइव मारते हैं अरसलान शाह के साथ। अरसलान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप बताओ। ऑल वेल एट योर एंड? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो भाई हज मुबारक, आप हज कर आए अभी, और मैं जो वीडियोस और देख रहा था वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि पवेलियन शो का BTS चल रहा है फुल तफरी चल रही थी वहाँ पे। वसीम भाई भी हैं और आपका मिसबा भी हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बड़ा अच्छा माहौल भी रहा वहाँ पे। बिल्कुल BTS ऑफ पवेलियन, दैट्स मोर लाइक इट। फखर भाई अगर नहीं होते तो हमारा जो जेलन करता है ना वो, हाँ, मिर्जा भाई का अपना मजा है, वसीम भाई का अपना मजा है, एक और है उनका, और दोस्त हैं हमारे वहाँ पे। सो बहुत लाइट उस पे हमारा हज हुआ और अच्छा रहा। मतलब इट वाज वेरी कंफर्टेबल। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, लोगों को पता है और बट ओवरऑल वेरी होली एक्सपीरियंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं तो आप उसका जिक्र करूंगा जो वीडियो देख के मैं जो है ना हिल गया था। वसीम भाई आए अपने फुल स्टाइल में, उन्होंने जो है ना बॉल कराई और उसके बाद जो उन्होंने स्टाइल दिया है ना दैट वाज हिलेरियस। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हमने पूरी अपनी रमी की, जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता सही। है, हमने रमी का रुकन पूरा किया। हमने सोचा व्हाई नॉट, फखर भाई इज ऑलवेज द मास्टरमाइंड ऑफ इट। फखर भाई ने कहा यार करते हैं, हमने कहा फौरन ठक कैमरा, एंड इट वाज स्पर ऑफ द मोमेंट, इट वाज लाइट हार्टेड, इट वाज नॉट मेंट फॉर एनी कंट्रोवर्सी। कोई उसके पीछे वो नहीं था कि हमको गलत चीज करना चाह रहे थे, बट यस इट वाज फन एंड गुड थिंग अबाउट दैट वाज कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, लोगों को पता चला हज बैकलैश भी बड़ा आया, उसको किस तरह से आप लोगों ने डिफेंड किया? देखिए, हम वी कैन नॉट थ्रो अ स्टोन एट एवरीवन। सही बात ठीक है, इंटेंट हमारा क्लियर था, इट इज बिटवीन अस एंड गॉड। ठीक है, सही बात है। बोलने वाले बात करते रहेंगे, जब गलत नहीं आती हमें पता है ना, तो आप अपनी रास्ते देखें, हम अपना रास्ता देख रहे हैं। अच्छी बात ये उससे ये हुई कि अ लॉट ऑफ पीपल सॉ इट, दे गॉट टू नो कि जी हज होता क्या है, हज के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, रमी क्या होती है। लोगों ने वो जब बात की ना, उससे बड़ा अच्छा लगा कि यार एटलीस्ट वी वर एबल टू ब्रिंग नॉलेज टू सही। देम। एट द सेम टाइम आखिरी एक वीडियो आई होगी जिसमें हमने क्लैरिफिकेशन भी देखी होगी, जी 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 जो बिल्कुल। जिससे मेरे भाई फखर भाई थे, उसमें हमने बड़े तरीके से बताया है कि हर किसी का अपना वो होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए बड़ा होली एक्सपीरियंस था। वी वुड वांट एवरीवन टू एक्सपीरियंस दैट फील। वहाँ होने का मतलब ही डिफरेंट होता है। जब आप वहाँ पर होते हैं ना होली लैंड में, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वहाँ जाकर आपको एहसास होता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। जब आप मुज़दलिफा में रोड पे सोए जमीन सही, पे, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल होली एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ओवर इन्फ्लुएंस हो गया पब्लिक का, कि मतलब वो मिसबा भाई आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने सर क्यों नहीं मुंडवाया इस चीज़ पे? मतलब इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, और लेकिन जो ये लोग जो है इसके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा ओवर इन्फ्लुएंस नहीं हो गया? ट्रॉल्स को जहाँ से कौन कौन रोकता रहेगा। मैंने कहा ना, इट डजंट मैटर। मतलब द आइडिया एट द बॉटम ऑफ इट इज कि आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। सही। ठीक है, और हमने क्लैरिटी इसलिए दी थी ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो, और क्लैरिटी मिल गई, लोगों को पता चल गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अच्छा, आपने जो है इस फील्ड के अंदर एक एकेडमिकली भी आप जो है ना कन्वेंशनल तरीके से आगे जा सकते थे। व्हाई डिड यू चूज स्पोर्ट्स? आपको स्पोर्ट्स ने क्या फैसिनेट किया इस तरफ? आप जो है वो फैसिनेशन की वजह से, या फिर आपकी कोई मजबूरी थी? क्या सीन था नहीं, इसका? मतलब अगर मजबूरी तो कोई नहीं थी। पीपल लाइक अस, यू, जो हम एक एज ग्रुप है ये वाला, वी हैव ग्रोन विद पोस्टर्स ऑफ वसीम, वकार, आफरीदी इन आवर होम्स, एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। मैं तो अभी भी टच वुड दैट आई एम स्टिल लर्निंग। 16 साल हो गए हैं गेम को। अच्छा, ग्लोबल एथलीट मैनेजमेंट जो मेरी फर्म है, इट हैज़ बीन अ ऑसम एक्सपीरियंस टिल डेट। आई एम लर्निंग, और
सिर्फ उसका कोई कर नहीं रहा था, मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा, मैंने कहा लेट मी बी द फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट एक तरह से पायनियर है आप इस चीज के। यस, आई स्टार्ट दिस बैक इन 2009, अब तो बहुत टाइम हो गया। और फर्स्ट क्लाइंट दैट आई लैंडेड, बिकॉज से पहले एक्सपीरियंस था मुझे, इट वाज नॉट दैट कि मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आके काम करना शुरू कर दिया था। आई हैड एक्सपीरियंस, आई ओन्ड अ मैगजीन, आई डिड मल्टीपल बिजनेसेस। 2008 में जब एक स्लम्प आया था पूरा, उसमें एवरीथिंग वेंट डाउन, दैट इज वेयर आई वेंट इन माय शेल एंड देन आई डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। Exactly. और उस वक्त आई फाउंड योरसेल्फ उस टाइम पे। दैट्स व्हेन आई सेड यार व्हाई नॉट डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। सही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं नाम सुनता हूँ अपने हीरो का, वसीम अकरम का ना, तो मैं वैसे ही जो है ना काफ़ी मैं हिल गया था कि आपके साथ मुलाकात होने वाली है तो कुछ इनसाइट्स मिलेंगी। अच्छा, वसीम अकरम एज अ पर्सनैलिटी जब मैं टीवी के ऊपर देखता था एज अ किड इन 90s, तो वो जो है वाहिद बंदे थे जो अपनी आंखों से स्टेयर करके डराते थे सामने वाले को, अपनी आंखों से अपने प्लेयर्स को डराते थे। और एक उनकी वीडियो मैंने देखी थी, वो एक एग्जाम्पल है उनकी दहशत की, कि वो एक बॉल आती है इंग्लैंड में स्विंग होती हुई और रैप्ड ऑन द पैड स्ट्रेट गोइंग टू द स्टंप, और अंपायर वो आउट नहीं देते तो अंपायर को मुड़ के जो वो घूरते हैं ना, तो मतलब ये कि वसीम अकरम एक अग्रेसिव जो है ना वो एक पर्सनैलिटी के तौर पे होते हैं, रियल लाइफ में वो किस तरह के? He is spot on. He is on the ball. He's as professional as one can get. उसमें आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारा पाकिस्तान में बड़ा नॉर्मल कल्चर है कि 8 बजे का मतलब होता है 8:30, 9 बजे का मतलब होता है 9:30। सही। बट फॉर वसीम अकरम 8 का मतलब होता है 7:45, 9 का मतलब होता है 8:45। ही रिस्पेक्ट्स हिज टाइम एंड टाइम रिस्पेक्ट्स हिम अकॉर्डिंगली। अब तो मतलब दैट मैं इज भी सो गुड टू हियर यार, मतलब he is a timetable. He is a timetable, and again he has been fighting diabetes for a very long time. And एक बहुत बड़ी वजह उनकी डायबिटीज ही है उनके डिसिप्लिन की। और ड्यूरिंग हिज प्लेइंग डेज ही वाज डायग्नोज्ड, एंड अब मुझे 16 साल हो गए हैं उनके साथ, और एक रूटीन बना हुआ है, मुझे भी रट गया हुआ रूटीन कि सुबह 6 बजे उठना है, जॉग पे जाना है, शावर लेना है, नाश्ता करना है, जो कॉल्स हैं ईमेल्स हैं वो करनी है, 9:30 10 बजे ही इज़ फ्री। फिर जिम जाते हैं, इजी हो जाते हैं, टीवी शीवी देखते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, फिर इजी हो जाते हैं, शाम को दोस्तों से मिलते हैं या जिम फिर दोबारा जाते हैं। अच्छा। शाम को अनदर जिम सेशन, उसके बाद देन ही हैज हिज डिनर एंड ही गोज टू बेड बाय 9:30 10 o'clock। हम लोग कब जाते हैं जिम? हम लोग जिम तो जाते ही नहीं है। सोते कब है हम जाएंगे जिम मंडे को जाएंगे अगले मंडे कल जाएंगे। सो वो जो डिसिप्लिन मैंने उनके उसमें देखा है, that is something which has made him what he is right now. Exactly, truly an inspirational 100%. personality। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो किस तरह की है? शोएब मलिक हो गए, आफरीदी हो गए, ये सब जो हम टीवी पे देखते हैं वो उससे मुख्तलिफ हैं या बिल्कुल वैसे ही हैं? वो देखिए हर किसी का डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी है। वसीम भाई इज वेरी फॉर्मल, वेरी बुकिश, वेरी वेरी डिसिप्लिन। शाहिद अगेन अगर वो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा बर्न भी करते हैं, वो एक्सरसाइज उतनी करते हैं। लाला तो ये वक्त के साथ साथ जो है बैकवर्ड जा रहे हैं एज वाइज। एग्जैक्टली, सेम गोस फॉर वसीम भाई, सेम गोस फॉर शोएब मलिक। एग्जैक्टली, शोएब मलिक इज वन ऑफ द फिटेस्ट गाइज। आप अगर अभी देखें, ही स्टिल प्लेइंग इन बेल्जियम राइट नाउ एज वी स्पीक, ही इज 45 और इट्स नॉट अ जोक। आपने रियल एज बता दी मलिक की। एवरीवन नोज कि 45 है वो। एक वो 45 है, मैं 45 हूँ। सही है, मेरा जितना चेहरे पे गोश्त है वो उनका ना थाई पर होगा शायद, बिकॉज ही इज वेरी लीन, ही इज वेरी एथलेटिक। वो कहते हैं ना, जब मैं बड़ा हूँ मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूँ, जब मैं बड़ा हूँ मैं शोएब मलिक बनना चाहता हूँ। फिटनेस वाइज ही इज द टॉप ब्लॉक। और लोग कहते हैं जी लीन हो गए, नो, लीन नहीं हो गया, लीन इज गुड, फैट इज बैड। सही, यू डोंट रियलाइज दिस। सही। लोगों को लगता है कि मतलब फाका करने से जो है ना वो वजन गिर जाएगा, स्केल के ऊपर कम हो जाएगा, तो वो देखिए गो बैक टू द एंशिएंट टाइम, जो केवमैन वगैरह होते थे, रोजाना सुबह नाश्ता करते थे, दोपहर खाना खाते थे, रात खाना खाते थे। नहीं ना, वो हफ्तों में खाना खाते थे, मतलब हफ्ते में 4 दिन खाना खा लिया। 3 पढ़े इसके बारे में फिर पता चलेगा। हम इसी उसमें पराठे और गोले कबाब खाने में लगे रहते हैं। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एथलीट जो होता है ना, ही नोज और शी नोज द बॉडी, सही, कब फाइबर चाहिए, कब कार्ब चाहिए, कब प्रोटीन हम लोगों को नहीं पता, हम सिर्फ खाते हैं। एहसान भाई, ये जो स्पोर्ट्स है ये आज से 20 साल पहले जो था और अब ये डिजिटल मीडिया के दौर में, क्या आप मेन डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर? किस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। हम लोग असल में क्रिकेट के अंदर तो खैर हमेशा से ही जो है ना वो एक टॉप पे जो क्रिकेट ही रहा है, लेकिन ये कि दूसरे स्पोर्ट्स भी जो हैं वो पहले काफ़ी थे, मतलब कि एग्जिस्ट तो करते थे। अब ये कि उनका नामो निशान मिट गया है। क्रिकेट आप जब यू गो इन द हिस्ट्री, ब्लैक एंड वाइट शुरू हुआ था, सही है, बैट्स कैसे होते थे, सही,
अब बैट्स कैसे हो गए, बॉल्स कैसे अब कैसी हो गई हैं, यूनिफॉर्म कैसा होता था, अब किट्स कैसी हो गई हैं। एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट आता है टाइम के साथ, वही पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, कलर से डिजिटल हो गया, डिजिटल से अब एआई की तरफ जा रहा है। आप पे डिपेंड करता है आप उसको यूज किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे डिफरेंस क्या है, वो पैराडाइम शिफ्ट थोड़ा सा डिजिटल हो गया है। अब डिजिटल में इट डिपेंड्स हाउ यू यूज डिजिटल। सही। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको स्मार्टली यूज करते हैं, कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता, वो बाबे आदम के ज़माने से हैं। बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ़ यू इवॉल्व विद टाइम, आप नज़र आते रहते हैं, अदरवाइज सही। आप हिस्ट्री बन जाते अच्छा, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो मतलब आपकी जेडी क्या है, हाउ डू यू नो प्रोसेस क्या है कि उसको जो है ना आप एक ब्रांड बना रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस क्या है? हैं। गुड क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका है। पहली बात, हमारा वी आर अ स्मॉल एजेंसी, वी आर नॉट अ वेरी बिग एजेंसी। वी गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल। हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्वांटिटी से। तो आई डोंट वांट एट एनी लेवल के मैं किसी को सर्व सही तरीके से ना कर सकूं। सो वी डोंट गो टू एनीवन, पीपल वर्क विद अस इन सच अ मैनर कि मेरे पास एक काम आया, सही। एक्स ब्रांड कम्स टू मी, ठीक है। सेज अरसलान आई नीड cricketers or I need ठीक sportsmen. है। We give them a list of people and then we say यार इसके साथ आपको ज़्यादा सही बनेगा पेयर। तो we provide them the names. Unless they provide us with certain names, सही। we give them a platter. ठीक Then है। they cherry pick. अच्छा। उसके लिहाज से फिर काम होता है। अब जेडी हमारी बड़ी सिंपल होती है, टू मैनेज द कॉन्ट्रैक्ट, टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, टू मैनेज द फाइनेंसेस, टू मैनेज द डे ऑफ द इवेंट, और जो भी हम Scheduling वगैरह। जिसमें भी जाएं वो सारी चीज़ें। सही। हम बेसिकली आदत तो लॉयर बन जाए, पढ़ के इतना कर लिया है कि वी आर हाफ लॉयर्स, मेंटली वी कैन सी थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्वांटम छोटा है, क्वांटम बहुत बड़ा नहीं है। अगर सपोज एक काम अक्रॉस द बॉर्डर 100 रुपये में होता है, तो यहाँ पे वो काम 5 रुपये में होता है या 10 रुपये में होता है। दैट्स हाउ स्मॉल वी आर। सो आर ना मार्केट बहुत छोटी है, बस मैं कहूँगा। और बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि पीपल शुड कम अहेड एंड सपोर्ट द स्पोर्ट्स, नॉट स्पोर्ट्स क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, देखने चाहिए आपको। आप लोग ही नहीं देखते ना। सही बात Once है। you see the sports, that's how the market would evolve. अब क्रिकेट के अंदर जो फेलियर की न्यूज़ होती है ना, वो किसी भी स्पोर्ट्स में अगर सक्सेस हुआ है ना तो उससे बड़ी न्यूज़ होती है वो। यही होता है। वो हॉकी वाले जीत कर आए थे, एग्जैक्टली। ये या क्रिकेट वाले जीत कर आए थे, क्या होता है, भंगड़े डल रहे होते हैं। सही। नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है हमारा? हॉकी। सही बात है, बड़ा अच्छा किसी आपने 5 प्लेयर्स के नाम बता दें हॉकी के। मैं नहीं बता सकता, और ये नहीं, अनफॉर्चुनेट। आई डाउट कि हमारे व्यूअर्स भी बता पाएंगे। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। दैट्स द आयरनी। हीरोज बनाने होते हैं ना, हम हीरोज इतना नहीं बनाते। हीरोज कौन है? वही क्रिकेट के 4 नाम आप ले लें। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। इट शुड बी डिफरेंट। होता है क्या है आपका, जो देखें सिंगल स्पोर्ट्स वाले, हमारा एसामुल हक हमारा टेनिस प्लेयर है, ठीक है। अरशद नदीम है। अरशद नदीम। अरशद के पीछे तो दुनिया लग गई थी दुनिया अभी, लग गई थी, हाँ। ठीक है। क्या अरशद को पहले सपोर्ट किया था? नहीं, उसके साथ हर कोई लिंक बनाने के लिए जो है ना हो गया कि भाई इसने जो जाते वक्त जो पानी पिया था ना वो कूलर हमने लगाया था। एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज। होता क्या है, चढ़ते सूरज को सलाम। हमारे पास इतने सारे सूरज हैं, आप उसको नर्चर तो करें, कोई नहीं करा। और ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, ग्रास रूट लेवल पर हो रहा है, बट यू सी यू हैव टू सी इट थ्रू। आपको प्रोसेस होता है 1 to 10, हम 1 2 3 4 पर आते हैं, फिर हमारी फूक निकल जाती है। सही कह रहे हैं आप। यू हैव टू सी इट थ्रू। देखें, उसको प्रोडक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ टैलेंट पंजाब साइड पे बहुत हो रहा है काम। पंजाब साइड पे अभी देयर वाज अ शाउट वेयर पीपल वर कॉल्ड कि आप आएँ, कॉलेज लेवल पर आएँ। सो है, बट वो क्वांटम छोटा है और टाइम भी चाहिए इसके लिए। एग्जैक्टली। अब देखें ना, पेरेंट बहुत डबल माइंडेड हो गया है कि अपने बच्चे को पढ़ाई कराए या खिलाए। अब वो कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो क्या, बचपन में हमने जो सुनते थे। हाँ। तो भाई मेरा था तो बड़ा सिंपल था, खेलोगे कूदो बनोगे नवाब, वो पढ़ोगे उल्टा है लिखोगे। तो मैंने पढ़ाई भी की और खेलकूद भी किया, और खेलकूद को ही अपना काम बना लिया। सही, बहुत अच्छी बात है। मतलब इंसान जिस चीज से प्यार करता है उसी को प्रोफेशन बनाए, Do what you love. इससे बड़ी बात नहीं हो सकती मेरे डू नज़र। व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, दैट्स द Exactly. बेस्ट थिंग। अच्छा अरसलान भाई, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जैसे इंट्रोवर्ट प्लेयर्स होते हैं जो स्किल वाइज जो है ना वो टॉप नॉच हैं, लेकिन वो जो है ना इस तरह इंट्रोवर्ट हैं तो पब्लिकली जो है ना अपने आप को नहीं कर सकते। इसके बरक्स कुछ इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो गुड अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये कि सोशल मीडिया गेम उनका स्ट्रांग है तो वो उसकी वजह से टीम के अंदर आ जाते हैं। तो ये नुकसान नहीं है एक तरह से? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ख्वाजा नाफे हैं, बहुत गन प्लेयर है, मजे का प्लेयर है, लेकिन ये कि वो सोशल मीडिया गेम स्ट्रांग था तो कोई वो नहीं था उनका एक्सपीरियंस कायद आजम ट्रॉफी या डोमेस्टिक का, लेकिन वो टीम में आ गए। इसके बरक्स अगर कोई और प्लेयर हो जो उनसे अच्छा हो लेकिन वो सोशल मीडिया गेम्स का स्ट्रांग नहीं है। सोशल मीडिया प्लेज अ स्मॉल पार्ट, नॉट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सही। Having it is
10% ऑफ इट इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता, इमेज बन जाता है बस, ठीक है। अच्छा। अब यस इट इज इंपॉर्टेंट इन सर्टेन मैनर कि यार आपकी एक वाइब तो होनी चाहिए ना, आपका एक स्वैग होना चाहिए, आप प्लेयर हो। लेकिन वो प्लेयर आ कहाँ से रहा है? वो जिस जगह से उठकर आ रहा है उसको तो पता ही नहीं इंस्टा या स्नैपचैट ये चीजें हैं क्या। उसका काम है खेलना, हेड डाउन एंड प्ले। अगर प्लेयर अच्छा है, सही, सोशल मीडिया इज नॉट नीडेड, सोशल सही। मीडिया इज नॉट नीडेड। इनके पास थे क्या सोशल मीडिया वसीम वकार के पास? क्यों याद है आपको? ठीक है। अब वाले प्लेयर को ये टेंशन लगी रहती है क्या मेरा वो कैसा माहौल रहा है, मैं व्हाट इज माय वर्ड आउट देयर राइट नाउ। सही, यू नो वसीम वकार बिकॉज दे हैड नो सोशल मीडिया, दे हैड नो टाइम फॉर दिस। सही, डिस्ट्रैक्शन नहीं थी ये। यस, इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन। ओ। अब आपका सवाल अगर उल्टा मैं आपसे करूं तो हाउ वुड यू सी दैट सोशल मीडिया इतना सा पार्ट प्ले करता है, उसको माइंड पे सवार ना करें। सही। लेकिन ट्रॉलर्स ना यहाँ पे, हज की आपने बात की, वो सीधे हाथ से कंकरी मार, उल्टे हाथ से वसीम भाई ने क्यों मारी? हेलो अब ही से लेफ्टी तो लेफ्टी से ही मारेंगे ना। सो ट्रॉलर्स को आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। वो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। एंजॉय करें बस उन कमेंट्स को स्क्रॉल करके एंजॉय करते रहा करें। दैट्स हाउ इट शुड बी। मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया बड़ा पार्ट प्ले करता है इस चीज़ में कि आप अपने आप को ग्रूम कैसे करते हैं। आप सोशल मीडिया से सीखें आपने बात कैसे करनी है, सोशल मीडिया से ये सीखें कि आपने अपना लुक कैसे रखना है, बिकॉज यू आर द एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान द कंट्री। व्हेन यू गो आउट, आपको बेसिक अगर इंग्लिश नहीं आती आप उर्दू में बात करें, उर्दू में सही बात करें, सही बात करें। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि मतलब आप देखो कि इंडिया के अंदर विराट कोहली हो गए और उससे ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले हार्दिक पांड्या हो गए। मैं हमेशा उनकी एग्जांपल देता हूँ कि मतलब वो उनके इनिशियल इंटरव्यूज देखें और उनको अब देखें तो एक ग्रोथ नजर आती है। आपने ग्रूमिंग देखी है? रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक, मतलब Yes, उनको एक नजर आता है कि मतलब भाई कन्वे कर रहे हैं वो एक बात। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कि उनको उर्दू में भी जो है ना अपना मैसेज वो कन्वे नहीं कर पाते। जहाँ से पता है ब्रांड के कपड़े पहनने से आप ब्रांड नहीं बनते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। हम सोचते हैं कि जी हमने रेबैन पहना हुआ है, हमने गुची पहना हुआ है, हमने प्राडा, ये सारे शौक हैं और यू नो ना भी पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल नेवर सी अ नोन पर्सन वेयरिंग दीज ब्रांड बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। सही, ठीक है, ब्रांड आप होते हैं, सही वो कह रहे आपके हैं पास आता है बंदा, सही कह रहे हैं। केयर आई वांट टू वर्क विद यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ, वसीम की, शाहिद की। वसीम भाई की क्लोथिंग लाइन है, शाहिद की क्लोथिंग लाइन है, परफ्यूम्स हैं। दैट्स हाउ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक घड़ी है फ्रैंक मिलर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस। वसीम अकरम इज द एम्बेसडर फॉर फ्रैंक मिलर एंड ही इज करंटली इन जेनेवा। तो इट्स एक प्राइड का ये वो है कि भाई आपका बंदा बाहर के उसका एम्बेसडर बन रहा है। हम अभी भी क्या करते हैं, हम बस मौके ढूंढते हैं कि बुराइयां निकालो, फला पुरानी न्यूज उठा के इसने ये किया था, इसने किया था। यार सी अहेड, आगे देखो, आगे बढ़ना है, सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। बट अगेन वी कैन नॉट हेल्प इट। ये एक माइंडसेट बन चुका है हमारा ट्रॉलर्स का और वॉरमॉन्गर्स का कि यार ये ऐसा सही बंदा कोई सही कर रहा है ना, क्यों सही कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं तो ऐसे हाँ, हो ऐसे जाता नहीं तो तो ऐसे, क्या हो yes, जाता। exactly। खुद वो क्या कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा। हाँ, कीबोर्ड वॉरियर्स है। यस, और कभी आप उसकी फॉलोइंग जाके देखें, कक फॉलोइंग नहीं होगी, सिर्फ उसने कमेंट्स किए होंगे, जस्ट किलिंग टाइम, नो डायरेक्शन, सेंसलेस मूवमेंट। बस वो कहते हैं ना हेडलेस चिकन, हाँ। मुर्गी के जब सर कटा बेचारी जब सर पैर मार रही होती है तो वो वाला सीन होता है। अच्छा, आपके पास अगर कोई आता है बंदा, सही है, आप एज अ क्लाइंट आपके पास कोई आता है तो आप उसकी ब्रांड वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं? कोई पैरामीटर्स हैं कि ये जो है ना वो किस लेवल का बंदा है? देखिए हमारे पास हम ब्रांड वैल्यू एक्सेस नहीं करते हम। हमारा पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। द वे आई लुक एट इट इज बेसिकली इज ही और शी प्रेजेंटेबल फर्स्ट, सही, इफ नॉट वी वर्क ऑन दैट। सही। ठीक है, अपीयरेंस वाइज कह रहे हैं आप? दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है रॉ टैलेंट आपके पास आया, जो कि ग्रास रूट लेवल का बच्चा आता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, हम बता दें बेटा ये करो, 4 महीने 5 महीने ये करो, उसके बाद कम एंड टॉक। तो हमारे पास पूरा रोड मैप होता है। जब आपने शुरू में बात की थी तो पीपल लाइक वसीम वकार, ये सारे ब्रांड्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, व्हाट वी डू, वी पॉलिश द ब्रांड्स, पॉलिश द बेस्ट, वी शाइन देम, यू नो, और देन वी मेक देम, मेंटेन देम, एंड वी मेक देम वेरी प्रेजेंटेबल। सही। फिर एक रॉ टैलेंट भी तो आता है। उसी की बात कर रहा हाँ, हूँ मैं। रॉ जब आता है उसको हमने बताना होता है कि बाबा ये करो, ये ना करो। सही। उस बेचारे को ना कुछ पता नहीं होता। जब वो मार्केट में आता है वो क्या देखता है, उसके 4 दोस्त होते हैं, पैसा उसके पास आ जाता है, पैसा उसके पास गेम से स्पोर्ट्स से आ जाता है। जब आता है तो उसको वही आता है, पहले महंगी घड़ी ले लो, गाड़ी ले लो,
वो शशके पूरे करता है अपने, ठीक है, हम कहते हैं करो शौक पूरे करो, बट डू नॉट फॉरगेट आपका आइडेंटिटी इज योर स्पोर्ट्स, इज योर गेम। प्राइमरी उसको जो आपका गोल है वो हाँ, आपका परफॉर्मेंस है। मेजॉरिटी लोग ये भूल जाते हैं। सही। दे इन देयर माइंड थिंक एवरी प्लेयर इज विराट कोहली, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होता। एवरी प्लेयर इज नॉट विराट कोहली। कोहली के पीछे there's whole lot of discipline, whole lot of practice, सही। एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। यहाँ पे माइंडसेट वीक है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा मैं हूँ। बहुत आपकी इस बात को जो है ना सेकंड करूंगा। मेरे पास अंडर 19 क्रिकेटर्स हैं अब आए मेरे पास, लेकिन ये कि उनका जो हुलिया था वो देख के क्रिकेटर नहीं लग रहे थे वो, सही है देवर, बल्कि और उनको तो इस वक्त इस एज में तो बिल्कुल ऐसा स्प्रिंटर होना चाहिए। और वो जो है ना देवर लाइक कि यार कराची में रहते हैं तो हम लोग किस तरह से ये चीज़ें फॉलो करें। वो विराट कोहली मतलब देयर माइंडसेट इज वे बिहाइंड, मतलब वो कुछ बनना ही नहीं चाहते ऐसा लग रहा है। नहीं, और पता है दे गेट लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली। मैंने बात जो की थी ना, पेरेंट्स को नहीं पता कि क्या करना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई पे करवाएं या वो करवाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि खेलोगे तो क्या जाओगे या नहीं जाओगे। ठीक है, हर कोई लकी थोड़ी होता है, हर कोई को चांस नहीं मिल जाता लीग में एंड ऑल। हाँ, फॉर फन इट्स ओके, बट फन डज नॉट लास्ट फॉर एवर। सही। फिर लाइफ जिस तरह इट्स नॉट, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स एंड सही। नॉट एज डिफिकल्ट एज वी हैव मेड इट। There's certain criteria, certain formulas, work on that, trust the process, head ठीक है। down and काम करते रहो, चलते रहोगे। दैट्स वेरी गुड इनपुट आपने जो दिए। और अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई स्कैंडल हो जाए तो आपकी, फॉर एग्जांपल के शोएब मलिक और सना जावेद का स्कैंडल हो गया या किसी भी प्लेयर का कोई स्कैंडल हो गया, तो आपकी इमीडिएट स्ट्रेटेजी क्या होती है उस टाइम पे? किसी का भी स्कैंडल हो गया हम्म। तो फर्स्टली वी असेस वो बोल कौन रहा है, हम्म। ऑथेंटिक है नहीं है, सही। रन ऑफ द मिल है कि नहीं है। मतलब हर चीज़ का, मैंने शुरू में कहा ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आप हर चीज़ को पत्थर नहीं मार सकते। आप एक अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जब जाते हैं रास्ते में कुत्ता भौंकता है तो आप पत्थर मारते हैं, वैसे ही आपने चलते रहते हैं ना। इफ इट इज लेजिट सही। देन वी ट्राई टू सबसाइड इट बाय गिविंग द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। क्या ये हुआ था, ठीक है। खुद ही डाई डाउन हो जाती है। जो अच्छा। फेक न्यूज़ होती है ना, जो स्कैंडल्स होते हैं, मेजॉरिटी डाई डाउन हो जाता है अच्छा। अनलेस इट इज सीरियस एंड देन इट टेक्स लीगल रूट एंड ऑल। जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब ये जो हमारे सारे व्यूअर्स बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, किसी ने कुछ किया, आपने एक उसमें से न्यूज़ उठाई, हम्म। इसने न्यूज़ एक ऐड करी उसमें, उसने अपना कंटेंट पीस बना के डाल दिया। सही। फिर भाई ने सुना, उसने अपना उसको +1 करके डाल दिया, फिर +1 करके डाल दिया। आखिर में वो होता है ना कि एक इतनी सी चीज़ तो इतनी बड़ी बन इतनी जाती बड़ी है। बन जाती है। सही कह रहे क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको अपने यूट्यूब से पैसे चाहिए, उसको अपने फेसबुक से पैसे चाहिए, मोनेटाइज करना है। आप ये बोल रहे हैं यार बेचारे की जो जो ओरिजिनल बंदा है, हो। असलियत क्या थी, क्या हुई थी, आप यू फॉरगेट दैट। तो दैट इज वेयर वी हैव गॉन बिलो द बेल्ट, वी हैव लॉस्ट द मोरल्स। हमारा ना मोरल पुलिसिंग हर जगह होती है, फैशन पुलिस हर जगह हाँ होती है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको हर चीज़ पे कमेंट करना है। आप ये देखो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। सो आपका आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज कि हम पहले देखते हैं कह कौन रहा है। ठीक है, हर किसी को हम जवाब नहीं देते, देना जरूरत नहीं होती। और ऑफिशियली स्पीकिंग वी टेक इट स्लो, ठीक है। वी सी द सीरियसनेस ऑफ द केस एंड देन वी प्रोसीड। अगर होता है सीरियस देन वी हैव अ लीगल एक्शन अगेंस्ट इट एज वेल। ठीक है। नहीं होता तो अच्छा, होता क्या है, बहुत सारे लोगों की दुकानें चल रही होती हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ यही कर रहे होते हैं। अभी ये हुआ, फला बंदे ने कह दिया कि वसीम भाई 40 दिन के लिए और फ़खर भाई 40 दिन के लिए अब जा रहे हैं तबलीग के लिए। हम्म। पता नहीं किसने कहा, हम तो साथ थे, हमने तो नहीं कहा। ठीक है, और फिर जी शोएब मलिक ने भी कहा अगर वो जा रहा तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, फिर फरहान ने कहा थी शोएब अख्तर मैं भी जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से पूरी टीम चली जाएगी, लेकिन जाएगा कोई नहीं, बिकॉज नो वन सेड इट। सही। तो ये ठीक कौन है। ऐड कर रहा है चीजें? ये फारे है। लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है एक्सेप्ट जस्ट मेकिंग स्टूपिड न्यूज। और Right. देयर आर बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, वी शुड फोकस ऑन दैट, वी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव साइड। बहुत अच्छा आपने हम नेगेटिव एक्सप्लेन किया नेगेटिव इसको, को सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो इंडोर्समेंट्स होती हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंडोर्समेंट? मतलब कुछ इस तरह की इंडोर्समेंट होती हैं जो कि पब्लिक के लिए हार्मफुल वगैरह हैं, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? डू यू गो फॉर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट, या फिर आप जो है उसको अवॉइड करते गुड हैं? क्वेश्चन। देखें, एंडोर्समेंट इज वंस अ प्लेयर, करंट और एक्स और फ्रॉम द पास्ट, प्लेयर जब अपना करियर ख़त्म करता है ना, उसके पास कोई ग्रेजुटी तो होती नहीं है, हम्म। नौकरी करेगा ना वो, ठीक है। या आप खिलाएंगे उसे? सही बात है। ठीक है, कहाँ से पैसे खाएगा, कहाँ से घर चलाएगा अपना? दिस इज, आप तो 4 नाम की बात कर रहे हैं, देयर आर 4000 नाम प्लेयर्स। हम कहना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं ले सकता,
जो पुराने प्लेयर्स आप हैं, किधर हैं वो? आप सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें? नहीं कर रहा है। नहीं कर। होता क्या है भाई, वो प्लेयर अगर एंडोर्समेंट नहीं करेगा या कोई छोटा काम नहीं करेगा, कहीं अपीयरेंस नहीं देगा, उस बेचारे को अपीयरेंस के अगेंस्ट कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना घर चलाता है, सही। क्योंकि उसका कोई और काम नहीं है। ठीक है, जो बड़े नाम है उन्होंने अपने बिजनेस सेट किए हुए हैं, तो they can avoid the they can avoid, सही। you see again it goes on to personal preference। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि यार आप 5-10 नामों को छोड़ के जो नीचे हजारों नाम है ना, ठीक है, उनके लिए क्या कर रहे हैं। सही। अब उधर एंडोर्समेंट जो होती है कि भाई शादी पर आ जाओ, हम क्या करते हैं कि सर शादी पे चलें, अब वो बेचारा, आपको नहीं पता, ट्रस्ट मी वी नो कि इंटरनल हालात क्या हैं, वो सिर्फ बिकॉज खाना खाना है तो अपने 4 दोस्तों को लेके चला गया, साथ चलो खाना खाते हैं शादी में। सही। कुछ लोग 20,000 का टोकन पकड़ा दिया, सर थैंक यू आप आ गए। हमारे पास ना फोटो ऑप्स होते हैं, बस क्या पिक्चर खिंचवा ली और दोस्ती कर ली और बस 4 जगह नजर आ गए उनके साथ। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी मजबूरी होती है एक तरह से। देखिए मजबूरी होती, इट्स देयर चॉइस, इट्स हाउ यू मैनेज योर ऑरा। ठीक है, पाकिस्तान में ऑरा का मतलब नहीं पता लोगों को अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने कहा पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है, यहाँ पे ऑरा डिफाइन ही नहीं हो पाया। ठीक है, जो हमारे पुराने लोग थे उनके तो थे, बट अभी बताए ना, मैंने इस तरह बोला हॉकी के 5 नाम ले लो, नहीं पता। क्रिकेट के 20 नाम नहीं ले पाओगे, क्योंकि हमेशा टॉप 5-10 नाम आपके जहन में होते हैं। ठीक है। उसके बाद के जो लड़के होते हैं ना, जो कितने आए थे, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, किधर है अभी जो आए थे रिसेंटली पिछले 5 साल में इंडिया में? अभी जो वर्ल्ड कप हुआ कौन जीता? इंडिया। किसी ने रोहित को और विराट को मिस किया? किसी ने नाम लिया? नहीं। तो वो किसी ने कहा है कि इंडिया तो अपनी इतनी स्ट्रेंथ है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ है कि वो 4 टीमें प्रॉपर Yes. बना सकता है। एंड आई सॉ अ रील जिसके अंदर बंदे ने 4 टीमें बना के दी, तो मैंने देखा कि ये जो उनकी चौथी टीम है ये भी हमको टक्कर दे सकती है भाई। यस, सो दैट इज वेयर इट लाइज। हम ना वहीं उस सर्कल में घूम रहे हैं, उस छोटे सर्कल में, कि हम पुराने नाम वापस लेकर आ जाते हैं। भाई नया पे देखो ना, आगे देखो क्या हो रहा है। 40 ओवर वसीम वकार करते थे इंडिविजुअली, अब वाले से 4 ओवर नहीं हो पाते। सो इंडोर्समेंट करना, वो करना, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है। इंडोर्समेंट की टाइप्स रेंज फ्रॉम अपीयरिंग समवेयर और गोइंग एट अ गेट टुगेदर, ठीक है। एज रील, जो एक आप प्रोडक्ट की शाउट आउट देते हैं। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट को यूज करे ना करे उसका पर्सनल जाती मामला, लेकिन हाँ लीगली आपको करना चाहिए यूज, बिकॉज ऑफिशियल एक एथिकल तरीका होता है कि जी मैं अच्छा, आपके ये साथ, आपने नई बात बताई, मतलब लीगली आपको यूज करना चाहिए वो। क्योंकि ब्रांड कहेगा ना यार मैं ठीक है। आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ अपनी गाड़ी को मार्केट करने के, और आपने दूसरे मॉडल की गाड़ी रखी हुई है, ठीक है। तो सो दैट इज वेयर एक एथिकल चीज आ जाती है, यू हैव टू कंप्लाई बाय इट। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान की इंडोर्समेंट मार्केट बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। बहुत छोटी है। इट नीड्स टू ग्रो, पीपल नीड टू ट्रस्ट। ट्रस्ट कब होगा? जब पाकिस्तान ऊपर आएगा। सारा दारो मदार वहीं परफॉर्मेंसेस पे आ जाता है। Yes. Now the problem is, in earlier days, we used to have Pakistani players on 6th, 7th, 8th, 9th number. No one used to care. Pakistan used to be in the top 3. ठीक है। क्रिकेट की बात करें, अब Exactly. क्या हो रहा है? पाकिस्तानी players are in the 1, 2, 3, but Pakistan is nowhere to be seen. ये हम खुद हिल गए थे देख के कि यार ये बाबर, रिजवान, शाहीन, ये वो इनको अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलने, टीम की रैंकिंग का तो टीम हमारी जो है वो जो है ना नीचे लगी हुई है। मतलब ये एक अजीब सी एक होती है कि खुशी मनाए कि गम मनाए, नहीं, समझ अब नहीं आ आगे रहा। क्या होगा ना, देखो ना जाने, आगे भी इट इज कोई कोई बहुत आपके हीरोज नहीं आ रहे हैं। कहाँ है बताओ, नाम लो। सही बात है। हीरोज तो है ही नहीं ना। हीरोज तो है ही नहीं, मतलब Heroes तो वही हीरोज जो- वर समथिंग जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको कि मतलब ये जो मैच है ना ये निकलवा के दे देंगे। यहाँ पे ये होता है ये जो मैच हमारे हाथ में है ना ये हाथ से निकल जाएगा। मतलब इतना वो, मतलब जो हार्ट ब्रेकिंग जो सीन था हमारा जब हम 119 चेज नहीं कर पाए थे, तो वहां से जो मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं और बाकी जितने भी लोग हैं अक्सर वो वहां से जो है ना क्रिकेट से पीछे हटे हैं कि हाउ कम वी कैन नॉट चेज 120 ऑन 120 बॉल्स यार, वी रिक्वायर्ड 47 और 45। अब 8 अगेन लिखते हैं हाथ में। देखो होता क्या है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ लक, चांस। चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर चांसेस यू गेट, सिंपल। ठीक है, हम बन गए सारे विराट कोहली इधर। परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल हल्की वाली है। सही। दैट इज व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक। सो आगे मुझे नहीं लगता, आगे फिलहाल एटलीस्ट अगले 3-4 साल में हमारे कोई हीरो आ रहा है। Exactly, हीरो वो मतलब थे 92 वाले, उसके बाद वाले, अब हीरोज नहीं है, अब चल रहा है बस, सिस्टम चल रहा है। काम चल रहा है बस। अच्छा अरसलान भाई, अभी जिस तरह से डिजिटल मीडिया का जो दौर है, इसके बाद एआई का भी जो है ना इन्फ्लुएंस हो गया है, तो आपको ये नहीं लगता कि जो
पर्सनैलिटीज़ हैं वो डायरेक्ट जो है वो अपने आप को जो है इंडोर्स कर सकती हैं, कर सकती हैं, तो आपका काम ऑब्सलीट नहीं हो जाएगा? हाउ डू यू डिफेंड दिस? नहीं, हमारा काम ऑब्सलीट नहीं होगा बिकॉज देयर आर टू थिंग्स टू इट. We use AI very extensively. Firstly, we are the ones who make them use AI as well. We have the rights of those people. We are the one who sell the rights. So हमारा काम ऑब्सलीट नहीं होगा. मे बी कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्सलीट हो जाएं शायद. आगे आने वाले टाइम में हमें सिर्फ पिक्चर राइट्स देने पड़ेंगे, हमें बंदे को भेजना ही नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो आई AI से एडवांटेज ज़्यादा होगा, सामने वाले का भी हमारा भी. अच्छा. टाइम बचेगा, एफिशिएंट हो जाएगा और तेज हो जाएगा प्रोसेस. अभी क्या होता है, अभी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है कि आओ कॉन्ट्रैक्ट करो, ये करो, देन अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट निकलता है. इस केस में क्या होगा, हम ऑब्सोलीट हो इसलिए नहीं सकते बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर द ब्रिज बिटवीन देम. हम ब्रांड्स और स्पोर्ट्स स्टार्स को कनेक्ट करते हैं. That's what your Insta says. Yes. We have been doing that for a very long time. You see, हमारे पास अलमिया ये है ना कि आपका कजन, आपका भाई, आपका अब्बा जान जो है वो आपके मैनेजर होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होती क्या है. देखिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ वेरी डीप फील्ड. इट्स नॉट दैट कि यार आपने 4 लोगों से बात कर ली. नो, इट्स नॉट दैट. आपको सामने वाले का ऑरा क्रिएट करना होता है, उसकी वैल्यू बतानी होती है. घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, कॉन्सेप्ट जो है सिंपल. तो वी आर द वंस हु से कि भाई दिस इज फॉर 1 CR, दिस इज फॉर 5 रुपीज, दिस फॉर 10 रुपीज. हमारे पास तो पूरा प्लेटर होता है. सही. ब्रांड आते हैं, कहते हैं ये लो कौन चाहिए, वो कहता है मैं ये चाहिए, हमारे पास इतना बजट है, हमें ये चाहिए. हम ब्रांड को गाइड करते हैं कि डू इट दिस वे. ठीक है. 2 ways. हमें इसका भी ख्याल रखना है, हमें उसका भी ख्याल रखना है. उससे ज़्यादा पैसे नहीं लेने और इसको सस्ता नहीं बेचना. सही. तो वी फाइंड दैट स्वीट स्पॉट वेयर एवरीवन इज हैप्पी. ठीक है. ग्रेट एक्सप्लेनेशन. अच्छा, आप मुझको ये बताएं कि अगर कोई लेमैन है मेरी तरह या कोई, और हम लोग अगर इस फील्ड के अंदर आना चाहें, आपकी जो फील्ड है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? थोड़ी सी पढ़ाई करें. यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बैचलर्स होना चाहिए, नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी स्पोर्ट्स का कीड़ा. दैट इज वेरी नेसेसरी. मतलब आप में ना वो पैशन, इट्स अ पैशन ड्रिवन फील्ड. इट्स नॉट केयर बिकॉज मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मुझे अकाउंटिंग नहीं पढ़नी तो मैं ये कर लेता हूँ. नो. आपको जैसे मेरा फोटे इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में इंडोर्समेंट्स. ठीक है. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह. देन आई हैव अ टीम, दानियाल लीड करता है उसको. ही इज द हेड ऑफ क्रिकेट, जिसमें काउंटी प्लेसमेंट्स, प्लेयर प्लेसमेंट्स, लीग प्लेसमेंट्स ये हो रही होती हैं. तो वी हैव अ गुड कंसोर्शियम. इट्स स्टेप वाइज. आपने देखना है आपने करना क्या है. आपने एंडोर्समेंट में आना है, आपने स्टैटिशियन बनना है, आपने डिजिटल का बंदा बनना है, आपने क्रिकेट स्फीयर में जाना है, आप किस तरफ आना है. मतलब देयर आर सो मेनी इसमें यू नो बने हुए हैं फील्ड्स के, सब फील्ड्स बने हुए हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसमें आप घर से बैठकर भी काम कर सकते हैं. ओके. कुछ नहीं है तो आप एक स्पोर्ट्स की पॉडकास्ट शुरू कर दें, बट यू शुड हैव द नॉलेज. ऐसी हवा में तीर नहीं चलाना. ठीक है. एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट एट इट, करते रहें 1 day 2 day 3 day एट अ टाइम, एवरी डे व्हेन यू डू इट, एट द एंड ऑफ द डे यू वुड सी यार आप कहीं पहुंचे हुए. ठीक है. आप जाओ ना 5-7 साल पहले जाओ, ब्लाइंडर्स लगा के काम करते रहो बस. यस. ये शुड बी लेजर फोकस्ड. प्रॉब्लम कहाँ आता है, आप आधे रास्ते जाते हैं, फिर होते हैं यार नहीं मैं नहीं करा. यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस, यू लीव इट हाफ वे. तो जब आधा पका वांडा तो आधा ही होता है ना. सही. कुक इट प्रॉपर्ली. मोटिवेट कर दिया आपने. अभी अपना पैडल का क्या सीन है? कोई पैडल वैडल के आपके पास आते हैं आजकल? पैडल काफी सीन ऑन चल रहा है. पैडल, मैंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था, पैडल इज अ फैड. पैडल का देखें, पैडल इज अ ग्रोइंग स्पोर्ट्स ग्लोबली. पैडल एंड पिकल बॉल. पिकल इतना कैचअप नहीं किया, यूके में ज़्यादा है, पाकिस्तान में पिकल इतना कैचअप नहीं किया. कराची अलोन हैज मोर देन 100 पैडल कोर्ट्स. पैडल इज ग्रोइंग फास्ट. हर जगह टूर्नामेंट्स हो रहे हैं. पैडल का एडवांटेज ये है कि जो लोग 40+ हैं, 35+ हैं, जो स्पोर्ट्स में इतने एक्टिव नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगे हैं. वाई? बिकॉज दे हैव टाइम. 2 घंटे होता है, इन आउट आप जाएं, यू हैव गुड कार्डियो, मज़ा भी आता है, दोस्तों का टाइम भी गुजरता है. सो पैडल इज ग्रोइंग, पैडल विल ग्रो इन माई ओपिनियन. अब वो नेशनल लेवल पे किस तरह आता है या नहीं आता, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ. बहुत सारी एसोसिएशंस बन गई हैं. पैडल इज समथिंग विच इज मोर एंटरटेनमेंट. ठीक है. फॉर अ एज्ड गाय एज वेल एज द यूथ. इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है. द मोर इट इज फॉर्मलाइज द हायर इट विल गो. अभी मैंने रिसेंटली जो एक इंटरव्यू किया था जिसमें 2 लड़के आए थे, बच्चे थे, वो अंडर 16 थे या 15 थे. दे वर रैंक्ड इन एशिया, पूरे एशिया में रैंक थे, पाकिस्तान के नंबर 1 और नंबर 2 थे. और पैडल के जो टॉप स्पेनिश प्लेयर है उससे जाके उन्होंने कम्पीट किया था.
तो इस तरह से जो है पैडल कोई ग्रोथ तो जो है मुझे देखने को मिल रही है। इट्स ऑल इन द नीज, जो आपके घुटने होते हैं ना, पैडल हो गया, टेनिस हो गया, स्क्वॉश हो गया, इट्स ऑल इन द नीज. द यंगर द नीज आर, द बेटर यू आर एट इट. एजिलिटी होती है, क्या बात। फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अच्छी बात पैडल की ये है, अगर आप 35-40 के ऊपर स्क्वॉश खेलोगे ना, योर नीज विल गिव अप. ठीक है. आप अगर टेनिस खेलेंगे, योर नीज विल गिव अप. पेडल इज लाइटर ऑन योर नीज. ठीक दैट इज व्हाई इट इज ग्रोइंग एंड इट विल ग्रो. डॉक्टर्स बड़े खुश हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जी, नी स्पैज्म हो गया, शोल्डर स्पैज्म हो गया. बट एट द सेम टाइम इट इज गुड हैबिट ऑफ हैविंग कार्डियो दिस वे. ठीक है। आप वैसे रन के लिए नहीं जाते, लेकिन नहीं 2 से 6 जाते। टाइम गुजार लेते हैं. रन के लिए जा रहे हैं तो आपका कोई वो ही नहीं है, बस चलते जा रहे हैं, यहाँ पे ये कि बॉल है, देख रहे हैं, मजा आ रहा है। जहाँ से मोटिवेशन होनी चाहिए, पता है. मैं चलो, इफ वी आर कंक्लूडिंग दिस थिंग, आई हैव बीन विद वसीम अकरम फॉर द पास्ट 16-17 years नाउ. वन थिंग दैट आई हैव सीन, वो एज जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी वैसे थे, अब भी वैसे. ही इज नॉट एजिंग. व्हाई? एंड मी, I have grown old in front of him. From a guy who was 30 with black and proper hair सही। to someone who has white beard now. He always says, same goes for Shoaib Malik. He says, go to the gym regularly. कुछ activity करो. ठीक है। Do something rather than not doing anything. हम लोग सोचते रहते हैं, कल सोचते रहते करेंगे, हैं करेंगे. ये चीज पूरी हो जाएगी, अभी प्रोटीन ले आएंगे, फिर जो है ना ये हो जाएगा, खुद ही सब चीजें आपके फेवर में होंगी तब हम जिम जाएंगे, जो कि कभी हो नहीं पाता है फिर। मतलब कभी भी हो नहीं पाता और हो भी नहीं पाएगा. मतलब अगर आप अभी 30 के हैं ना, आप 40 के हो जाएंगे, आप कहेंगे यार मेरा 10 साल गुजर गया, मैं सिर्फ बातें ही करता रहा. ठीक है। तो आज उस दिन को बनाए कि यार आज इज माय फर्स्ट डे. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा आपके साथ रैपिड फायर खेलते हैं। श्योर. सही है। वसीम अकरम इन वन वर्ड। हाँ, लेजेंड. मोस्ट अंडररेटेड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। जहांगीर खान, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, एंड नॉट एज सेलिब्रेटेड एज ही शुड बी. यार मैं तो जहांगीर खान की जो स्टोरी पढ़ी है मैंने, तो मैं कहता हूँ इस पे कोई मूवी क्यों नहीं बनाता है. इंडिया ने जो है ना वो आपका मिल्खा पे बना ली, और आपका पता नहीं किस किस पे बना ली. जहांगीर खान जैसी जो स्टोरी है ना, वो मैंने नहीं सुनी. रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर उनकी आप रियल स्टोरी सुनो. वाकई में एक सोशल मीडिया मिथ जो लोगों को छोड़ देना चाहिए. ट्रॉलर्स शुड नॉट मैटर एट ऑल. व्यूज या क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी एनी टाइम. इंस्टाग्राम या यूट्यूब. Insta for shorts and YouTube for like proper discussion. एक सेलिब्रिटी जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं. सबके साथ किया हुआ है. Not hungry for that. मतलब when you have worked for वसीम अकरम तो फिर क्या ही रह जाता है. अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को सोशल मीडिया की हैबिट्स के हिसाब से कैटेगराइज करना हो तो कौन सबसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट है. हम ही तो सोशल मीडिया मैनेज करते हैं. So I don't think so I can categorize here anyone, but yes, we need knowledge of social media in our players, क्योंकि social media अपने good side और bad side दिखाने के लिए नहीं होता. It's about building your aura, building your legacy. It should be used properly. अभी तक, in my opinion, no one is using it properly. सही सही. कौन सबसे ज्यादा लेट रिप्लाई करता है. टाइम पे करते हैं, because cricket में जो हमारे लोग हैं उनका discipline अच्छा है. There is no one I can point out to late reply करता है. सबसे ज्यादा फनी कौन है. रज़ाक भाई. अच्छा, रजी भाई वाकई में वो रज़ी भाई उनका साहब. एक डायलॉग था जो मुझको अब तक याद है. जब उन्होंने फाइनल के अंदर 3 ओवर में 2 विकेटें ले ली थी तो उनको 14 ओवर नहीं दिया यूनुस भाई ने 2009 के फाइनल के अंदर. तो उन्होंने बोला तुम्हारा, वो गए पूछने के लिए तो उन्होंने बोला तुम्हारा ओवर बचा के रखा है. रज़ाक भाई बोलते हैं आज तक बचा के रखा हुआ है. रज़ाक भाई फनी है. सईद अजमल इज वेरी फनी. सईद अजमल इज फन. साइंस इज द मैन. साइंस इज वसीम भाई का लेवल बहुत अलग है. हर किसी का ना, एवरीवन इन मिर्जा भाई, पीपल डोंट अंडरस्टैंड. मिर्जा भाई हैज हिज ओन ह्यूमर. ही इज वेरी डिफरेंट. यूनुस भाई भी हैं, हर किसी का अपना. शेबी भी है, शोएब अख्तर भाई भी हैं. ठीक है, हर किसी का अपना है. शाहिद भी है. मतलब आई विल नॉट से कोई फनी नहीं है. हाँ, मूड पे बड़ा डिपेंड करता है कि शाहिद वांट्स एवरीथिंग टू बी क्विकली डन. वसीम वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्टली डन. क्या बात है. शेबी वांट्स एवरीथिंग टू बी डन इन सच अ मैनर के it should be perfect by the minute. So हर किसी का अपना एक mindset है. ठीक है अरसलान भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. मुझे तो ऐसा लगा कि कोई कैफे में बैठ के हम गपशप कर रहे हैं. Pleasure. सही है. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने जो इनसाइट्स दिए ना वो काफ़ी जो है ना वो हेल्पफुल हैं. मतलब वी हैव गेन्ड मोर नॉलेज बाय दिस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. और आपसे गपशप लगती रहेगी, अब तो मुलाकात होती रहेगी आपसे इंशाल्लाह. तो भाई दिस वाज अरसलान शाह. वी विल अनर्थ मैनी मोर सच टैलेंट्स, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. नेक्स्ट अंडररेटेड सुपरस्टार के साथ जब मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.